में कुछ लोगों ने पूछा भी था कि सर थायराइड में हमें क्या करना है। तो आज हम थायराइड पे भी बात करेंगे। पाइल्स की समस्या में भी जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसके लिए उस पे बात की जाएगी। वजन कैसे कम करे, वेट लॉस में कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से काम करता है, और प्रोडक्ट्स लेते समय और किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी पॉइंट्स पे बातें की जाएंगी। प्रोटीन का क्या रोल होता है उस पर भी बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल ये ट्रेनिंग होगी। सो अब ज्यादा लेट नहीं करते हैं और आज के पहले प्रोडक्ट पे हम लोग स्विच करेंगे। ओके, आज का फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जिस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा सिरप। अब यहाँ पे अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ट्रेनिंग में 1300 के आसपास लोग पहुंचे हुए हैं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोगों ने, ये 1300 में से कितने लोगों ने एलोवेरा का नाम सुना है? अगर सुना है तो प्लीज मुझे यस लिख कर बताइए, नहीं सुना है तो नो लिख कर भी बता सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, सभी लोगों ने यस लिखना शुरू कर दिया। ऐसा एक भी इंसान मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने नो लिखा हो। अब ये सवाल पूछने का उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था मेरा? आप लोगों ने जैसे जैसे यस लिखना शुरू कर दिया, सभी ने यस लिखा है, तो इससे ये चीज क्लियर होगी कि ये जो एलोवेरा है ना, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आयुर्वेदिक रसायनों में से एक है। अब इतना पॉपुलर है तो इसके फायदे क्या हैं वो भी जानना जरूरी है। देखिए, एलोवेरा के बारे में मैं आपको बताऊं तो एलोवेरा को हिंदी में घृत कुमारी का नाम दिया गया है, या फिर आयुर्वेदा के भाषा में भी इसको घृत कुमारी कहते हैं। अब ये घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा आयुर्वेदा की सबसे पॉपुलर आयुर्वेदिक रसायनों में से एक बन चुकी है आज के डेट में। इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो आज हम फायदों पे बात करें। तो देखिए, एलोवेरा एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो कि हमारे शरीर में सबसे आसानी से पच जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सी आयुर्वेदिक रसायन है जो कि हमारे शरीर में बिल्कुल पानी के जैसे पच जाए, तो आपको सीधा सीधा बोलना है एलोवेरा, माने घृत कुमारी। पचने में सबसे आसान, बहुत ही हल्की आयुर्वेदिक रसायन है, लेकिन बहुत पावरफुल है। अब इसके कुछ और अभी बड़े बड़े फायदों पे हम बात करें, तो एलोवेरा के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के पित्त दोष को मैनेज कर देते हैं। माने जिनके शरीर में पित्त का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, अगर हमारे शरीर में पित्त का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप मान के चलिए कि हमारा जो बॉडी है ना, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, वहां पे समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो। अब पित्त को ये मैनेज करता है। दूसरा इसका फायदा क्या है, तो दूसरा फायदा मैं आपको बता दूं, एलोवेरा के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे शरीर के रस धातु और रक्त धातु को मजबूत कर देती है। रस धातु और रक्त धातु ये होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो शरीर है ना, एक इंसान का जो शरीर होता है ना, वो 7 प्रकार के धातुओं को जोड़ के बना हुआ रहता है। इंसान का शरीर कितने प्रकार के धातुओं को जोड़कर बना हुआ है? 7 प्रकार के धातुओं को जोड़कर बना है। अब ये सप्त धातु से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये सप्त धातु कौन कौन से हैं, मैं आपको नाम लेके खाली बता रहा हूं। कल के सेशन में, माने चौथे सेशन में, हम डिटेल में इनको समझेंगे। पहला धातु आता है रस धातु, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। फिर आता है रक्त धातु, जिसको हम ब्लड कहते हैं। फिर आता है मेद धातु, जिसको हम हेल्दी फैट कहते हैं। फिर आता है ममसा धातु, जो हमारे शरीर के मसल्स हैं, मांसपेशी हैं। फिर आता है अस्थि धातु, जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं। फिर आता है मज्जा धातु, जो हमारे शरीर के बोन मैरो है, जिसका रिलेशन हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम के साथ भी है। और सातवां हमारा जो आखिरी धातु है, इसको हम कहते हैं शुक्र धातु, जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में ओवम और पुरुषों में स्पर्म, जिसको हम कहते हैं। तो ये जो एलोवेरा है ना, हमारे शरीर के रस धातु यानी कि प्लाज्मा, रक्त धातु यानी कि ब्लड को मजबूत करता है। इसके अलावा मैं बताऊं तो इसके अंदर आपको एक नहीं,
5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 75 से ज्यादा एक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक सिंगल आयुर्वेदिक रसायन जिसके अंदर आपको 75 से ज्यादा एक्टिव न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सोचिए इसकी इसके फायदे कितने ज्यादा हैं। इसके अंदर आपको भर भर के विटामिन सी की मात्रा मिल जाएगी। अब विटामिन सी अगर इसके अंदर है तो आप मान के चलिए आपकी पाचन की शक्ति अच्छी हो जाएगी, आपके आंखों की जो प्रॉब्लम रह रही है वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपके बाल अगर समय से पहले सफेद हो रहे हैं, ग्रे आते हैं, वहां पे विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। हमारे चेहरों में जो ब्राइटनेस की कमी हो जाती है, निखार कम हो जाता है, तो ये हमारे चेहरे के निखार को भी बढ़ाता है बिकॉज ऑफ विटामिन सी। इसके अलावा इसके अंदर आपको विटामिन ई की मात्रा मिलेगी, रेटिनॉल की मात्रा मिलेगी। तो जिनके स्किन समय से पहले ढीले हो जाते हैं ना, जिनको झुर्रियों की समस्या आ रही है, रिंकल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, छाई की समस्या आती है, वैसे व्यक्तियों के शरीर में विटामिन ई और रेटिनॉल को बढ़ाना बहुत जरूरी है, जो कि हम एलोवेरा के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। माने इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको जिंक की मात्रा मिल जाएगी, मैग्नीशियम की मात्रा मिल जाएगी, जो कि हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माने इम्यूनिटी के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन एलोवेरा के अंदर विटामिन सी की मात्रा के साथ साथ कैल्शियम की मात्रा भी होती है। माने इसके अंदर कैल्शियम भी है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये एक सिंगल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट कितना ज्यादा पावरफुल, कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके डोज पे अगर हम बात करें तो इसका लेने का सटीक तरीका क्या होगा। देखिए एलोवेरा जो है ना, मोस्टली हमें सुबह सुबह खाली पेट ही लेना चाहिए। ज्यादा फायदा इसका कब मिलता है, जब हम सुबह सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करें। तो सुबह खाली पेट हमें क्या करना है, 20 से 25 ml एलोवेरा सिरप को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पीना है। अब मैंने गुनगुना पानी क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एलोवेरा तो हम सुबह सुबह नॉर्मली भी पी सकते हैं। देखिए आप नॉर्मली पिएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुनगुना पानी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एलोवेरा की जो तासीर होती है ना, वो ठंडी होती है। सुबह सुबह हमारे शरीर का तापमान भी गिरा हुआ रहता है। उस वक्त अगर हम गुनगुने पानी में एलोवेरा मिलाकर पी रहे हैं तो यह हमारे बॉडी में ठंडक को एकदम से नहीं बढ़ाता है, माने मैनेज करता है। इसीलिए गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल करें। वैसे अगर आपके एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा है, चूंकि अभी गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप नॉर्मल वाटर में भी मिलाकर पी सकते हैं। ठीक है। और एलोवेरा पीने के 1 घंटे के बाद तक कुछ भी ना खाएं, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए मैंने अभी 6 बजे एलोवेरा सिरप पिया था, तो अब मैं 7 बजे तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, माने मैंने 1 घंटे का गैप लगा दिया। इसके बाद मुझे कुछ मन कर रहा है ब्रेकफास्ट करने का तो मैं कर सकता हूँ। एलोवेरा के साथ एक और प्रोडक्ट मैं सजेशन में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है व्हीट ग्रास पाउडर। आप अगर एलोवेरा के बाद व्हीट ग्रास का भी इस्तेमाल करते हैं, माने व्हीट ग्रास अगर गुनगुने पानी के साथ पीते हैं, तो आप समझिए कि आपके शरीर में फायदा और भी ज्यादा बढ़ेगा। व्हीट ग्रास क्या है, कैसे काम करता है, हम कल के सेशन में, चौथे सेशन में पूरे डिटेल रूप में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल खाली लिखिए। और एलोवेरा कब नहीं लेना चाहिए, तो ये आखिरी पॉइंट में बता देता हूं आपको। देखिए एलोवेरा की तासीर ठंडी है, तो किसी को अगर खांसी की समस्या है, जुकाम की समस्या है, सर्दी की समस्या है, तो 4-5 दिनों तक, 1 हफ्ते तक एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी नॉर्मली आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे पाइल्स के ऊपर। पाइल्स की समस्या में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है। आवाज कट जा रही है। आवाज मेरी क्लियर होगी। देखिए देखिए आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अगर किसी को भी वॉइस की दिक्कत है ना, तो वैसे लोग प्लीज ईयरफोन का इस्तेमाल करें या फिर अपने नेटवर्क को चेक करें, यहाँ से सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो आई गेस आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अभी फोकस करते हैं प्रोडक्ट पे। सो पाइलोडॉक दोस्तों, जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा है, ये पाइल्स में बहुत अच्छा काम करता है। और पाइल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हमें पहले जानना पड़ेगा। जैसे ये पाइल्स के बारे में आईसीएमआर ने बताया था कि भारत में
हर 10 में से एक एडल्ट को पाइल्स की समस्या हो रखी है। माने भारत में अगर आप मार्केट में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, तो आपको खुद ही दिखेगा कि हाँ जी, हर 10 में से एक ऐसा एडल्ट आपको मिल रहा है जो कह रहा है कि सर मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम हो चुकी है। पाइल्स में मैं क्या करूं, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं। अब देखिए, ये पाइल्स है क्या, ये बीमारी आखिर है क्या, इसको पहले समझना जरूरी है। तो पाइल्स बेसिकली हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई एक समस्या है। और इसको मैं और थोड़ा सा डेप्थ में ले जाऊं, तो पाइल्स हमारी बड़ी आंत की समस्या होती है। पाइल्स के दौरान सबसे पहले तो हमारे शरीर का जो पित्त दोष है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर स्टार्टिंग में कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, माने कब्जियत की दिक्कत आती है। पाइल्स का एक बहुत बड़ा कनेक्शन कब्जियत के साथ भी है, कॉन्स्टिपेशन के साथ है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या आएगी, पित्त दोष बढ़ जाएगा। इसके बाद से दिक्कत क्या आती है, जो हमारी बड़ी आंत है उसके अंदर जो गंदगी है, जो स्टूल है, जो मल है, वो फंसा हुआ रहता है। सड़ना शुरू हो जाता है, तो बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ जाता है, माने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमारे बड़ी आंत के जो टिश्यूज होते हैं ना, वो टिश्यूज सख्त होने लग जाते हैं, माने हार्ड होने लग जाते हैं। कई बारी पाइल्स में ये भी देखा गया है कि जो हमारा मल द्वार होता है, जिसको हम रेक्टम एरिया कहते हैं, एनस वाला जो पार्ट होता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और कई बारी हमारे एब्डोमेन मसल का एक हिस्सा मल द्वार से बाहर भी आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर जब पाइल्स की दिक्कत हुई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा है कि भैया तुम ऑपरेशन करा लो, सर्जरी करा लो। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सर्जरी से रिलीफ नहीं मिलेगा, सर्जरी से रिलीफ आपको मिलेगा। लेकिन कहाँ पे मिलेगा, एक्सटर्नल पाइल्स में। माने जो हिस्सा बाहर निकला हुआ है मल द्वार से, डॉक्टर उसको काट के हटा देगा, वहां पे रिलीफ मिल गया, नो डाउट। बट जो समस्या हमारे शरीर अंदर है, क्या वहां पे डॉक्टर कैंची चला रहा है? नहीं कर रहा है ना सर्जरी, तो वहां पे हम काम कैसे करें? इंटरनल पाइल्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे हील करें? तो उसके लिए हमने ये फॉर्मुलेशन है वो तैयार करा हुआ है। अब इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां जो पाइल्स में कैसे काम करती है, एक बार हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहां पे हमने ऐड करा हुआ है नीम, और इसके साथ ही साथ हमने ऐड करा हुआ है एलोवेरा। अब ये नीम का क्या काम है, एलोवेरा का क्या काम है, तो देखिए पहले हम एलोवेरा के बारे में वापस से समझते हैं। एलोवेरा के बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये पित्त के प्रभाव को मैनेज करती है। और पाइल्स में भी हमारा पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो पित्त को मैनेज करने के लिए एलोवेरा का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। प्लस एलोवेरा का एक फायदा ये भी है कि जो हमारी बड़ी आंत के जो हिस्से, जो टिश्यूज बहुत ज्यादा हार्ड हो गए हैं, सख्त हो गए हैं, ये उनको सूद करने का काम करता है, नरम करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ हमने नीम ऐड कर दिया, तो नीम का क्या काम है? देखिए, पाइल्स के दौरान है ना, हमारे जो मल द्वार होते हैं, वहां के नसों में स्वेलिंग आ जाती है। उस स्वेलिंग को कम करने के लिए नीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। इसके बाद से हमने हरी तकी ऐड करा है। हरी तकी का क्या काम है, तो देखिए हरी तकी हमारे पूरे के पूरे पेट को साफ करता है। क्योंकि पाइल्स के दौरान हमने ये भी देखा है कि जो हमारा मल का कुछ हिस्सा है वो बड़ी आंत के अंदर फंसा हुआ रहता है, उसको बाहर निकालना जरूरी है, जिसके लिए हरी तकी हमने ऐड करा है। फिर हमने ऐड करा हुआ है दरुद्रा। इसका क्या काम है, तो देखिए ये जो जड़ी बूटी है ना, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, माने ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। जो बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ जाता है ना हमारे शरीर में पाइल्स के दौरान, ये उससे लड़ता है। कुछ लोग कहते हैं सर ये सभी चीजें ठीक है, लेकिन हमारा कंसर्न एक ही रहता है पाइल्स में, हमारी तकलीफ एक ही रहती है कि सर हमारा जो दर्द है ना वो कम नहीं हो रहा, जलन कम नहीं हो रहा, और ब्लीडिंग नहीं रुकती। क्या उसके लिए कोई चीज इसके अंदर है? तो बिल्कुल है, इसके लिए हमने नाग केसर ऐड करा हुआ है, जो कि ब्लीडिंग को कम करेगा, जलन से बहुत जल्दी रिलीफ देता है। और इसके साथ ही साथ नाग केसर का एक फायदा ये भी है कि ये हमारे रेक्टम एरिया वाले हिस्सों में ठंडक को बढ़ाता है। माने बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर हम बैठते भी है थोड़े लंबे समय तक तो दर्द वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है, जलन बढ़ने लगता है, तो नाग केसर वहां पे बहुत अच्छा काम करेगा।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पाइल्स में कैसे काम करते हैं। अब डोज पे अगर हम बात करें तो डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। 20 ml इसका डोज रहेगा। 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए 20 ml पाइलोडॉक, और खाने के बाद दिन में 2 बार लेना है। ठीक है, 20 ml पाइलोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे। खाने पीने में बेसिक बेसिक परहेज हमें क्या करना है। तो देखिए, जिनको भी पाइल्स की समस्या है ना, वैसे लोग सबसे पहले तो मसालों का जो सेवन है वो ना के बराबर करेंगे। खास करके रेड चिली पाउडर तो मैं बिल्कुल मना कर रहा हूं यहाँ पे, ये सभी मसाले हमें नहीं खानी है। लाल मिर्च हो गया, गरम मसाला बहुत खाते हैं, ये सभी चीजों को थोड़ा कम करें या थोड़े समय के लिए बंद कर दे। लेकिन एक ऐसा मसाला है जो पाइल्स में दवाई के जैसे काम करता है, जिसको हम कहते हैं हल्दी। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, पाइल्स में हम ज्यादातर क्या खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं, खिचड़ी खा लेते हैं, दलिया खा लेते हैं, रोटी सब्जी अगर खा रहे हैं तो वो भी बड़ा कम मसाला में बना हुआ रहना चाहिए, सलाद वगैरह खूब खाते हैं। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, जैसे खिचड़ी बना लिया, दलिया बना लिया, तो उसमें चुटकी भर हल्दी को ज्यादा डालना है। ये हल्दी हमारे पेट में दवाई के जैसे इस वक्त काम करेगा, ठीक है। फिर नमक। जो लोग सफेद नमक ले रहे हैं ना पाइल्स के दौरान, वो गलती कर रहे हैं, सफेद नमक को ना लेके हमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। लो आयोडीन वाला जो सॉल्ट होता है ना, यहाँ पे वो हमें इस्तेमाल करना है। तो सेंधा नमक, जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, पिंक सॉल्ट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। फिर पाइल्स वाले रोगी को ये ध्यान देना है कि वो बहुत लंबे समय तक एक जगह नहीं बैठेंगे। 1 घंटा बैठ के अगर काम कर लिया तो थोड़ा सा वॉक वगैरह करना जरूरी है, ताकि सर्कुलेशन उनका एक्टिव रहे। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान देंगे। और प्रोडक्ट कम से कम 3 महीने जरूर इस्तेमाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे थाइडॉक परवाही पौध पे। थायराइड में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है। अब देखिए, थायराइड के बारे में भी आईसीएमआर ने बताया था कि आज से 3 साल पहले भारत में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में थायराइड की समस्या पाई गई थी। 4.5 करोड़, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। और ये 3 साल पहले का डेटा है। अगर 2026 में हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये आपको बढ़े हुए दिखेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं, सर ये थायराइड आखिर है क्या? क्या ये कोई ऐसी बीमारी है जो हमें वायरस से मिल जाती है, बैक्टीरिया से मिल जाती है? तो देखिए, थायराइड कोई बहुत आ, बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसको मार्केट में बड़ा बना दिया गया है। हमने अगर थायराइड को समझ लिया ना, तो थायराइड को भी रिवर्स किया जा सकता है। एलोपैथी में कहा जाता है कि थायराइड कभी ठीक नहीं होता, लेकिन आयुर्वेदा में लाखों लोगों ने अपने थायराइड डिसऑर्डर को रिवर्स करा है, माने ठीक करा हुआ है। कैसे काम करता है, तो इसको भी समझना जरूरी है। तो देखिए, थायराइड बेसिकली है क्या। हमारे कंठ के पास है ना, एक छोटी सी ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है, जिसको हम कहते हैं थाई ग्लैंड। ये थाई ग्लैंड का काम क्या है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं ना, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम हो गए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा हार्ट का अपना सिस्टम है, हमारे मसल्स का अपना सिस्टम है, हमारी स्किन का अपना सिस्टम है। तो ये हमारे शरीर के हर एक सिस्टम की स्पीड को रेगुलेट करता है। जैसे हमारे दिलों की धड़कन कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, इसका डिसीजन थाई ग्लैंड लेता है। हमारे पाचन तंत्र में जो मेटाबॉलिज्म है, माने खाने पचाने की जो स्पीड है, वो कितनी फास्ट कितनी स्लो होगी, ये डिसीजन थाई ग्लैंड ले रहा है। हमारे बाल कितने जल्दी बढ़ते हैं, हमारे नाखून कितने जल्दी बढ़ते हैं, ये डिसीजन भी थाई ग्लैंड लेगा। अब सोचिए, ये मशीन खराब हो जाए, ये ग्लैंड खराब हो जाए, तो शरीर का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, कई बारी क्या होता है कि किसी भी कारण से, हजारों कारण है तो हम कारणों पे नहीं जाएंगे, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं। किसी भी कारण से ना हमारा थाई ग्लैंड कभी कभी अपने शेप को चेंज कर लेता है और अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब जैसे ही थाई ग्लैंड ने अपनी स्पीड को बढ़ाया, हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ा, हम एकदम से पतले होने शुरू हो जाएंगे, सूखने लग जाएंगे, हमारे हथेलियों पे
पसीने आने लगते हैं, बाल जो है वो एकदम ड्राई होके झड़ने शुरू हो जाते हैं, दिलों की धड़कन एकदम फास्ट हो जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा लगता है। और इस प्रॉब्लम को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब ये हुआ जहां पे शरीर बहुत ज्यादा पतला हो रहा है। दूसरे वाले केस में होता क्या है, हमारा थाई ग्लैंड अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर लेता है। जैसे ही स्पीड को कम करता है, हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे हम मोटे होने शुरू हो जाते हैं, हमारे बॉडी में फटीग की समस्या होती है, हमें ठंड बहुत ज्यादा लगने लगता है, फर्टिलिटी रेट जो है वो भी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस वाले प्रॉब्लम को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर में इंसान पतला हो रहा है और हाइपो में इंसान मोटा हो रहा है। तो प्रॉब्लम चाहे हाइपर हो या फिर हाइपो की हो, प्रॉब्लम तो एक ही है ना हमारे थाई ग्लैंड के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने थाई ग्लैंड के शेप को नेचुरल शेप में लाना है, माने उसके जो कुदरती बनावट है उसमें उसको लेके आना है, और स्पीड को रेगुलेट करना है। इसके लिए हमने सभी जड़ी बूटियां इसके अंदर ऐड करी हुई है। तो एक बार जड़ी बूटियों के बारे में देखते हैं। तो देखिए थाई डॉग में ना सबसे पहले हमने खंचनार का इस्तेमाल करा है, जिसको खंचर भी कहते हैं बहुत सारी जगह। अब ये जो खंचनार है इसका फायदा क्या है, तो इसके अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है। माने ये हमारे थाई ग्लैंड के स्वेलिंग को कम करता है और उसके शेप को रिवर्स करता है, माने जो उसकी कुदरती बनावट है ना उस शेप में लाने का काम करता है। पहली जो प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने ये जड़ी बूटी ऐड कर दी। फिर यहाँ पे हमने क्या ऐड करा है, यहाँ पे हमने ऐड करा हुआ है गुगुल और अश्वगंधा। गुगुल और अश्वगंधा का काम क्या है, तो ये हमारे थाई ग्लैंड के स्पीड को मेंटेन करेगा। माने जितना हमारे शरीर के लिए थाई ग्लैंड का स्पीड होना चाहिए ना उतना स्पीड ला के देगा। और अश्वगंधा का एक फायदा ये भी है, हमारे थाई ग्लैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसको T4 कहते हैं, यानी कि थायरोक्सिन कहते हैं, ये थायरोक्सिन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। फिर हमने शतावरी ऐड कर दिया बाकी के हॉर्मोन्स को मैनेज करने के लिए। जटमांसी ऐड करा हुआ है, ये पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करेगा। माने थायराइड डिसऑर्डर में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें बेचैनी बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फटीग की समस्या है, वहां पे जटमांसी बहुत अच्छा काम करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि थाई डॉग परवाही क्वाथ के अंदर जो जड़ी बूटियां है वो हमारे रूट कॉज पे कैसे काम करती है। तो इसके डोज के बारे में भी दोस्तों बात कर लेते हैं, और साथ में मैं एक प्राणायाम बताऊंगा, एक नियम बताऊंगा जिसको लिखना बहुत जरूरी है। तो पहले डोज के बारे में अगर बात करें तो 15 से 20 ml थाइरोइड प्रवाही क्वाथ को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार लेना है। 15 से 20 ml थाइरोइड प्रवाही क्वाथ को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए और खाने के बाद दिन में 2 बार लीजिए। अब प्रोडक्ट तो चलो हमने ले लिया, इसके साथ साथ हमें एक प्राणायाम जो है अभ्यास करना है डेली मॉर्निंग में। तो उस प्राणायाम का नाम रहेगा उज्जयी प्राणायाम, प्लीज लिखिए। उज्जयी प्राणायाम हमें डेली सुबह 5 से 10 मिनट के लिए अभ्यास करना है। सुबह सुबह धूप में बैठ जाएंगे, ठीक है, आप अपने बैल्कनी में बैठ जाए, अपने छत में बैठ जाए, पार्क में चले जाए, जहां आपको मन करे वहां पे जाके बैठिए, ठीक है। और उसके बाद से आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट के लिए उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसमें हम क्या करते हैं ना, अपने थाई ग्लैंड को वाइब्रेट करते हैं। जब ये थाई ग्लैंड हमारा वाइब्रेट होता है ना, तो हमारे थाई ग्लैंड में जो ब्लॉकेजेस हो रखे हैं वो ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। इसके बाद उज्जयी प्राणायाम के बाद हम क्या करेंगे, धनिया का पत्ता सबको पता है, धनिया का पत्ता लाना है, बिल्कुल ताजी होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी पानी मिलाकर उसके चटनी को तैयार करें। धनिया के पत्ते में पानी को खाली मिलाइए, चटनी को तैयार कीजिए, और 1 चम्मच चटनी खाना है। फिर आपको क्या करना है, 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। 1 चम्मच चटनी खाएंगे और 1 ग्लास गुनगुना पानी पिएंगे, ठीक है। ये प्राणायाम के बाद वाला नियम रहेगा। अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग AWPL कनेक्ट ऐप पे जाइए और वहां पे डॉक्टर्स के द्वारा कॉम्बिनेशन आप लोग ले सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे वेंडक ऑयल के बारे में, जो कि हमारी नसों की समस्याओं में बहुत अच्छा काम करता है। अब ये जो वेंडक ऑयल है ना, आज की डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे नसों में खिंचाव की समस्या आ गई है, डॉक्टर ने कहा है कि नसों में स्वेलिंग आ गई है, कोई कहता है कि सर हमारे नस कहीं पे दब चुके हैं। ये वेंडक ऑयल इन सभी समस्याओं पे काम करता है। भारत में आपको 15 से 20% ऐसे एडल्ट मिल जाएंगे जिनके नसों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रखी है। आज के डेट में नसों से जुड़ी हुई एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स की समस्या। चटनी में नमक डालना है नहीं, खाली पानी और धनिया का पत्ता, कुछ भी नहीं डालना है दूसरा, ठीक है। अब एक बीमारी है नसों से जुड़ी हुई जिसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स की समस्या। तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिख कर बताइए कितने लोगों ने वेरिकोज वेन्स का नाम सुना है। ठीक है, मैंने एक बार चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूं, प्लीज यहाँ पे यस और नो लिख कर बताइए कितने लोगों ने वेरिकोज वेन्स का नाम सुना है। ठीक है, लगभग 60-70% लोगों ने यस लिखा हुआ है, कुछ लोग नो भी लिख रहे हैं। तो चलिए अभी हम वेरिकोज वेन्स को समझते हैं। जितने लोगों ने यस लिखा है उनके लिए तो चलो बढ़िया है, लेकिन जो लोगों ने नो लिखा हुआ है उनको मैं बता देता हूँ वेरिकोज वेन्स होता क्या है। देखिए ये आज की डेट में ना बहुत एक कॉमन बीमारी मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसमें होता क्या है, खास करके ये प्रॉब्लम हमारे पैरों की प्रॉब्लम मानी जाती है। बॉडी के और भी हिस्सों में हो सकती है लेकिन 90% ऑफ द टाइम ये पैरों की प्रॉब्लम मानी जाती है। माने जो हमारे घुटने वाले एरिया है ना, घुटना वाला एरिया का जो पीछे का हिस्सा होता है जिसको हम काफ मसल कहते हैं, घुटना का पीछा जो नीचे का हिस्सा होता है ना उसको काफ मसल कहते हैं। हमारे काफ मसल में नसों का गुच्छा बनने लगता है, नसों का गुच्छा बन जाता है, उस नसों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, माने सूजन बढ़ जाता है नसों के अंदर। उसके अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। फिर हमारे नसों के आसपास में छोटे छोटे हिस्सों में पानी जमा होकर सड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इस बीमारी में जो हमारे नसों वाले हिस्से हैं ना, जो हमारे मांसपेशी के कुछ हिस्से हैं वो ढीले हो जाते हैं। कई बार इंसान को चलने में भी तकलीफ आती है वेरिकोज वेन्स की समस्या के अंदर। और ये प्रोडक्ट वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। सो ये काम कैसे करेगा उस स्पेशल बीमारी में, तो उसको एक बार समझते हैं। देखिए सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वेरिकोज वेन में कि जो नसों में स्वेलिंग है उस स्वेलिंग को कम करना है, ब्लड को सर्कुलेट कराना है। तो नसों की स्वेलिंग को कम करने के लिए यहाँ पे हमने मंजिष्ठा और नीम का इस्तेमाल करा है, जो कि कुदरती तौर पे हमारी नसों की स्वेलिंग को कम कर देगा। इसके बाद से ब्लड को सर्कुलेट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा हमारे बॉडी में, हमारे पैरों के आसपास में जो दर्द है वो दर्द कम नहीं होता। तो ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए इसके अंदर हमने निर्गुंडी ऐड करा हुआ है। फिर हमने ऐड करा हुआ है सरीवा। ठीक है, सरीवा का क्या काम है, तो सरीवा के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एंटी इडीमा प्रॉपर्टीज होती है। माने जो हमारे नसों के आसपास में पानी जो सड़ने शुरू हो गया है ना, सरीवा क्या करेगा, उस पानी को फ्लोट करा के हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। फिर हमने सिसमे ऑयल, कुछ कैरियर ऑयल वगैरह इस्तेमाल करे हुए हैं, जो कि हमारे नसों को मजबूत करता है, हमारे मांसपेशियों को मजबूत करता है। माने जो लोग कहते हैं ना कि सर हमें चलने में भी तकलीफ आ रही है, वहां पे ये कैरियर ऑयल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में मैं आपको बताऊं, बिल्कुल जेसी ऑयल के जैसे काम करेगा। ठीक है, देखिए अभी अभी हम लोग सवाल यहाँ पे नहीं लेंगे, कुछ लोग कॉम्बिनेशन और सवाल पूछ रहे हैं, उसके लिए अगेन मैं रिपीट करूंगा, AWPL कनेक्ट पे जाना है। फिलहाल अभी जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को हम समझते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका क्या रहेगा दोस्तों, तो मान लीजिए ये मेरा हिस्सा है जहां के नसों में समस्या रखी है। तो यहाँ पे मैं वेंडक ऑयल को लगाऊंगा, सर्कुलर मोशन में अप्लाई करूंगा, ऐसे राउंड राउंड मिला के मुझे उस तेल को लगाना है। ठीक है, 8 से 10 बूंद तेल को लगाकर हल्के हाथों से गोल गोल ऐसे घुमा के मालिश करनी है, हल्के हाथों से, ज्यादा दबाना नहीं है। फिर 1 से 1.5 मिनट के बाद जब ये तेल थोड़ा बहुत सूखना शुरू हो जाएगा, फिर मुझे क्या करना है, हॉट वाटर बैग पता है सबको, जिस बैग में हम गर्म पानी को भर देते हैं वो बैग गर्म हो जाता है, उस बैग से थोड़ा थोड़ा सिकाई करनी है हमें। ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए।
और दिन में कितने बार लगाएंगे इस तेल को? तो कम से कम दिन में हमें 3 बार जरूर लगाना है, ठीक है? 3 बार जरूर लगाएं इस तेल को। और खाने पीने में परहेज यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी वेरिकोज वेन्स की समस्या है ना, वैसे लोग ऑयली फूड बिल्कुल ना के मात्रा में खाएंगे। जिस खाने में तेल की मात्रा ज्यादा है वो खाना अवॉइड करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी करना है। तो एक्सरसाइज में कोई स्पेशल नहीं बता रहा हूं, मैं खाली एक चीज कहूंगा कि चलना शुरू कर दे, धीरे धीरे चलना शुरू करे। ये भी एक एक्सरसाइज है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। और एक दो प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। आप यहाँ पे नीम कैप्सूल पूरे दिन में एक बार ले सकते हैं एक्स्ट्रा में। इसके साथ ही साथ आप रक्त डॉक ले सकते हैं, 15-15 ml दिन में 2 बार। और रात को सोने से पहले आप त्रिफला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला भी इस प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है? कितने महीने तक लें? तो कम से कम 2 महीने तो जरूर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोडॉक के ऊपर। सो दोस्तों, प्रोडॉक, इसको अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो ये आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर है। कुछ लोग कहते हैं सर मार्केट में प्रोटीन पाउडर तो बहुत सुना है हमने, इस्तेमाल भी करा है, लेकिन सर ये आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर क्या है? तो इस पे चलिए अभी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि AWPL ने तैयार करा हुआ है। देखिए दोस्तों, प्रोटीन का रोल क्या होता है ना, पहले ये एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो ने सबसे पहले तो बताया है कि हमारे शरीर के अंदर, माने भारत के लोगों के बॉडी के अंदर 73% से ज्यादा ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके खाने में प्रोटीन की कमी पाई गई है। भारत में 73% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खाने में प्रोटीन की कमी पाई गई है। ICMR का एक डेटा ये भी बताता है कि भारत में हर 3 में से एक ऐसा एडल्ट मिलेगा जिसके बॉडी में प्रोटीन की कमी है। अब प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी के मांसपेशियां जो हैं, जिसको हम मसल्स कहते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाते, कोलैप्स करने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम सभी ने पढ़ा होगा बचपन में कहीं ना कहीं दैट प्रोटीन्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के निर्माण में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे शरीर के अंदर का जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट धातु होता है, जिसको ममसा धातु कहते हैं, यही तो प्रोटीन है, यही तो मसल्स है। अब प्रोटीन की कमी होगी तो मसल्स टूट गया, ममसा धातु हमारे कोलैप्स हो गए। अब क्या दिक्कत आती है? सबसे पहले तो फटीग की समस्या होगी, माने हम ज्यादातर थका हुआ महसूस करेंगे शारीरिक रूप से। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो इंड्योरेंस लेवल है ना, वो कम हो जाएगा। अगर हमें किसी ने मार दिया, हमें चोट लग गई, तो वो चोट जल्दी ठीक नहीं होता है। इसके अलावा हमारे बॉडी लूज हो जाते हैं, तो हमारा बायोलॉजिकल एज बढ़ा हुआ दिखता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है 30 साल, लेकिन उसके शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो उसके जो मसल्स है ना वो ढीले हो जाएंगे। तो वो बाहरी तौर पे दिखेगा 45 साल 50 साल के जैसे, माने 20 साल वो ज्यादा उम्रदाज दिखता है। तो यहाँ पे प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत जरूरी है, जिसके साथ हम हमारे मसल्स को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सर जब हम मार्केट से डब्बा वाला प्रोटीन लेके आते हैं ना और उसको खाते हैं, तो 1 से 2 दिनों में हमको साइड इफेक्ट दिखने लग जाता है, माने हमारा पेट डैमेज होता है, हमको फील होता है। तो हम प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं क्योंकि पचता ही नहीं है। तो हमने प्रोडॉक एक ऐसा फॉर्मुलेशन तैयार करा है जो पचने में बहुत आसान है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, ये पचता बहुत आसानी से है। दूसरा, इसके अंदर हमने जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करा है। तो ये प्रोडक्ट है क्या, कैसे काम करेगा? देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हमने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सोए प्रोटीन का इस्तेमाल करा है, जो कि एक वेज सोर्स से निकल के आता है और हमारे शरीर के लीन मसल को सपोर्ट देता है। माने इसके यूज के बाद है ना, आपका शरीर एकदम से फैलता नहीं है, एक शेप में तैयार होता है। एक बहुत फेमस क्रिकेटर है विराट कोहली, हम सभी उसके फैन हैं। विराट कोहली ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब उसने वेज पे शिफ्ट करा खुद को, मैंने पहले विराट कोहली नॉन वेजिटेरियन था, अभी वेजिटेरियन हो चुका है। तो विराट कोहली जब से वेजिटेरियन हुआ ना, उसका जो सबसे मेन
खाने के डाइट में प्रोटीन है वो है सोए प्रोटीन। विराट कोहली ने भी कहा था कि सोए प्रोटीन हमारे लीन मसल को सपोर्ट देता है, तो वो भी हमने ऐड करा हुआ है। फिर हमने इसके अंदर फेनुग्रीक ऐड करा है। फेनुग्रीक का काम क्या है? तो फेनुग्रीक इस सोए प्रोटीन को हमारे ममसा धातु में जोड़ने का काम करता है, माने प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। फिर हमने अश्वगंधा और शतावरी ऐड करा है। देखिए यहाँ पे जो शतावरी है ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत अच्छा सपोर्ट देगी। प्लस अश्वगंधा का काम क्या है? ये हमारे शरीर के इंड्योरेंस लेवल को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है। हमको जो फटीक की समस्या आ रही थी उस फटीक की समस्या से लड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अश्वगंधा ऐड कर दिया। फिर हमने ऐड करा हुआ है बार्ले। बार्ले का इस्तेमाल क्या है? तो देखिए बार्ले हमारे पाचन तंत्र को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, माने हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उनको प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जब आप प्रोडॉक लोगे तो इस प्रोडॉक का जो लोड है आपके पाचन तंत्र पे नहीं पड़ता, इसीलिए हमने बार्ले ऐड करा है। और ये प्रोडक्ट हम सीनियर सिटीजन्स को भी दे सकते हैं। सो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे इस पे एक बार ध्यान दें। देखिए प्रोटीन तो एक ऐसी चीज है जो हमें डेली लेना चाहिए, ठीक है। अब डेली लेना चाहिए ये तो सभी को पता है, लेकिन कितना लेना चाहिए इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो लोग हैं ना जो शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत नहीं करते, माने डेली ऑफिस जाते हैं, घर का नॉर्मल खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, वैसे लोग दिन में एक बार क्या करेंगे, गुनगुने पानी में या गुनगुने दूध में एक स्कूप प्रोडॉक को मिलाकर खाली एक बार पिएंगे। इसके अंदर एक स्कूप आता है, उसी से एक स्कूप निकाले, एक ग्लास गुनगुना पानी या एक ग्लास गुनगुना दूध में मिलाएं और दिन में खाली एक बार पीना है। लेकिन दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं जो डेली जिम जा रहे हैं, डेली रनिंग करते हैं या 12-12 घंटे फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, वैसे लोगों को डोज बढ़ा कर देना है। वैसे लोगों में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। तो वैसे लोग कितना लेंगे? एक गिलास दूध या एक गिलास पानी में 2 स्कूप मिलाकर पीना है, ठीक है, लेकिन दिन में खाली एक बार पिएंगे। नॉर्मल व्यक्ति एक स्कूप, और जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिजिकली वो 2 स्कूप। आप चाहे तो मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, डिसाइड आपको करना है आप कब कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। आकाश जी ने पूछा है शुगर वाले ले सकते हैं? हाँ जी, शुगर वाले भी ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और शुगर वाले अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या नॉर्मल व्यक्ति भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट साथ में आप और लिख लीजिए जो यहाँ पे काम करेगा, जिसका नाम है लिवोडॉक। लिवोडॉक भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। आप खाने के बाद 10 से 15 ml लिवोडॉक दिन में 2 बार ले सकते हैं इसके साथ ही साथ, ठीक है। चलिए, गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं। देखिए सोनू जी ने पूछा है, देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए ना थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है, तो उसके लिए अगेन मैं सजेशन देना चाहूंगा AWPL कनेक्ट। कनेक्ट ऐप पे जाके पहले आप रिपोर्ट दीजिए कि कितने मंथ्स की प्रेगनेंसी चल रही है अभी, ठीक है ना, बॉडी के क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको डॉक्टर बताएगा, ठीक है। नहीं, स्टोन वाले में नहीं लेना है, स्टोन के लिए तो प्रोडक्ट हमने कवर कर लिया ना प्रवीण सर। स्टोन में ये प्रोडक्ट का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे नहीं लेना है। चलिए अब हम बात करेंगे रक्त डॉक पे। हमारे शरीर के रक्त धातु को शुद्ध करने वाला ये प्रोडक्ट है। रक्त धातु का मतलब क्या हुआ? हमारे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करने वाला ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट भी कहां पे काम करता है, कैसे काम करता है, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए आज की डेट में ICMR अगेन बता रहा है कि भारत में हर 3 में से एक ऐसा व्यक्ति है जिसको स्किन डिसऑर्डर की समस्या हो रखी है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये प्रोडक्ट तो खून को साफ करते हैं ना, स्किन में इसका क्या रोल है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे शरीर के खून में गंदगी होती है ना, मान लीजिए हमारे बॉडी का खून गंदा हो गया, अब वो खून गंदा हुआ है ये हमें पता कैसे चलेगा? हमारी स्किन के माध्यम से। हमारा शरीर इशारा करता है खुद के स्किन को खराब करके, जैसे पिंपल्स आने लगेंगे बार बार, एक्ने की समस्या होगी, खुजली की समस्या होगी, एक्जिमा की दिक्कत हो जाएगी, आपको स्किन सोराइसिस की समस्या हो सकती है, सफेद दाग तक की समस्या हो सकती है। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन निकलता है गंदे खून के साथ। अब यही गंदा खून बार बार लिवर में भी जाता है।
क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि लिवर का एक काम और भी है, खून को फिल्टर करना। तो जब गंदा खून बार बार लिवर में जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है लिवर पे भी लोड बढ़ता है, और लिवर में तकलीफ आ जाएगी तो भी हमारी स्किन की समस्या और तेजी से बढ़ने लगती है। तो हमने एक ऐसा फॉर्मुलेशन तैयार करा है जो सबसे पहले तो खून को साफ करता है, दूसरा हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है, और तीसरा हमारी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तो कैसे काम करेगा, एक बार हम इंग्रेडिएंट की मदद से देखते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड। चलिए, इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों हमने ऐड करा हुआ है नीम, और इसके साथ ही साथ ऐड करा है सरीवा। तो ये नीम और सरीवा को आयुर्वेदा के लैंग्वेज में या मॉडर्न साइंस के लैंग्वेज में नेचुरल ब्लड डिटॉक्सिफायर भी कहा गया है। माने नीम और सरीवा एक साथ जब हमारे बॉडी में जाते हैं ना, तो ये हमारे रक्त धातु को कुदरती तौर पे साफ कर देते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। सबसे अच्छी बात ये है। फिर इसके अंदर हमने ऐड करा है त्रिफला और पुनर्नवा। इसका क्या काम है तो देखिए, त्रिफला और पुनर्नवा इस वक्त हमारे लिवर को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, क्योंकि लिवर को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना वापस से हमारे स्किन में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं सर, अंदर से तो हमने साफ कर लिया, लेकिन बाहर से हम कैसे चेहरे को चमकाएं। तो उसके लिए हमने मंजिष्ठा ऐड करा है, जिसके अंदर स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। माने मंजिष्ठा क्या करेगा ना, जो दाग धब्बे हमारे चेहरे पे दिख रहे हैं ना, खुजली के बाद, एक्ने के बाद जो धब्बे रह जाते हैं, गड्ढे रह जाते हैं हमारे शरीर में, स्किन के ऊपर, ये उन दाग धब्बों को हल्का कर देता है कुदरती तौर पे। माने हम सुंदर दिखने भी शुरू हो जाते हैं। अंदर से भी साफ कर लिया बॉडी को, और बाहर से भी चेहरे को हम चमका सकते हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। ये प्रोडक्ट खाने के पहले लेंगे, ठीक है। खाने के बाद वाला प्रोडक्ट नहीं है, खाने के पहले वाला प्रोडक्ट है। तो हमें क्या करना है, 15 ml के आसपास रक्त डॉग को 1 कप पानी में मिलाना है। खाना खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले पी जाए। जैसे मान लीजिए मैं 10 बजे आज खाना खाऊंगा, तो मेरे को 9 बजे तक या 8:30 तक ये प्रोडक्ट ले लेना है। इस हिसाब से हमें नोट डाउन करना है, ठीक है। दिन में 2 बार जरूर ले। अब प्रोडक्ट के साथ साथ चलिए एक दो प्रोडक्ट में और भी सजेशन में आपको बता रहा हूं, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। सफेद दाग के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक मैं चीज बताता हूँ जो सफेद दाग में हेल्प करता है। पहले तो हम अभी एक दो प्रोडक्ट और देख लें। आप इसके साथ नीम कैप्सूल लिखिए। दिन में एक नीम कैप्सूल लेना है, पूरे दिन में खाली एक। इसके साथ आप चाहें तो त्रिफला ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन त्रिफला ले रहे हैं तो खाली रात को लीजिए, ठीक है। 15 ml के आसपास या 10 ml के आसपास त्रिफला को खाली रात में लेना है। आप इसके साथ चाहें तो क्लोरोडॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोडॉक अगर नहीं कर रहे हैं तो लिवोडॉक भी यहाँ पे सुपर्ब काम करेगा। रक्त डॉक के साथ साथ क्लोरो या लिवो, ये दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, नीम है, बिल्कुल नीम है, लेकिन नीम मैंने एक्स्ट्रा में इसलिए बोला है क्योंकि जैसे अभी सफेद दाग का जो सवाल आ गया ना, वहां पे एक्स्ट्रा नीम लेना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई मैंने नीम का है, दिन में खाली एक बार। अब सफेद दाग में एक्स्ट्रा में क्या करेंगे देखिए, सफेद दाग के बारे में मैं क्लियर बता दूं, ये 100% ठीक नहीं होता। लाख में से कोई एक व्यक्ति मिलेगा जिसका 100% सफेद दाग ठीक हो रहा है। लेकिन सफेद दाग को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, इतना कंट्रोल हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि दाग है। उसके लिए हम एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं सबसे पहले जिनको सफेद दाग की समस्या है ना, वैसे व्यक्ति रात में क्या करेंगे, 1 लीटर पानी को तांबे के बर्तन में रख के छोड़ दे रात भर। 1 लीटर पानी लिया, उसको तांबे के बर्तन में, मग वगैरह में रख के रात भर छोड़ दिया, बोतल में रख के रात भर छोड़ दिया। सुबह सुबह उस पानी को गुनगुना कर लें, और उस पानी को खाली पेट पीना है। कुछ लोग बोलते हैं सर 1 लीटर पानी मॉर्निंग में नहीं पी पाएंगे, तो चलिए आप 2 ट्रिप में पी लीजिए। आपने आधा घंटा पहले पिया, फिर आधा घंटा बाद पी लीजिए, ठीक है। अब 1 लीटर पानी हमने पी लिया, कॉपर वाटर पिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, धूप में बैठेंगे सुबह सुबह 6:30 7 बजे के आसपास में धूप में बैठ जाए।
5 बजे अगर आपके यहाँ अगर 5:30 में सनराइज हो जाता है तो 5:30 में जाके बैठ जाए। आधा घंटा धूप में बैठना है। और उस वक्त क्या करना है, बिल्कुल प्योर गाय का देसी घी या शुद्ध नारियल तेल लाना है। वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है ना, वो ले आए। उस कपूर को मिला दे, माने कपूर के पाउडर को बना के मिला दे। अब उस तेल से या उस घी से जहां जहां दाग हो रखी है ना, वहां पर धूप में बैठ के मालिश करें। सफेद दाग वाले व्यक्ति इस प्रोटोकॉल का भी जो प्रैक्टिस है जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो सफेद दाग में राहत बहुत ज्यादा मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं प्रोडक्ट के साथ साथ। और प्रोडक्ट कितने समय तक इस्तेमाल करेंगे, तो कम से कम 2.5 से 3 महीने जरूर इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेसी ऑइंटमेंट पे तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जेसी ऑयल के जैसे काम करता है। जेसी ऑयल पता है आप लोगों को? प्लीज एक बार लिख कर बताइए। जेसी ऑयल के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में सीख लिया था स्टार्टिंग में ही। जेसी ऑयल पता है? ओके ठीक है। तो बस जेसी ऑयल का ही भाई है ये, ठीक है ना। जोड़ों के दर्द में और जो मस्कुलर क्रैम्प की समस्या आती है वहां पे ये काम करता है जेसी ऑइंटमेंट। लगाते भी बिल्कुल जेसी ऑयल के जैसे ही है। माने 1 ग्राम से 1.5 ग्राम जेसी ऑइंटमेंट को ले लिया, जहां भी दर्द है वहां पे हल्के हाथों से फैला दिया। ये जेल के फॉर्म में आता है तो सूखने में जल्दा थोड़ी सी आसानी रहती है, जल्द ये सूखने लग जाती है। जब ये सूख जाए थोड़ा बहुत, तो आप गर्म कपड़ा या हॉट वाटर वैक्स से सिकाई कर सकते हैं। जॉइंट पेन में ये प्रोडक्ट जो है वो आराम करता है, ठीक है। एस्थम डॉक पे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। देखिए आज के डेट में भारत में जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है ना, वैसे वैसे खांसी की समस्या और एस्थमा की समस्या भी बढ़ती जा रही है। 3 साल पहले आईसीएमआर ने बताया था कि भारत में 3.5 करोड़ से ज्यादा एस्थमा के पेशेंट हैं। आज के डेट में भारत में ये जो संख्या है बढ़ चुकी है। और देखिए एस्थमा बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूं तो एस्थमा से सबसे पहले तो डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एस्थमा कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो कि एकदम से हमारे बॉडी पे अटैक करेगा और एकदम से हमारी बॉडी को खोखली करनी शुरू कर देती है, ऐसी कोई ये बीमारी नहीं है। इसको आप अगर जनरली मेरे से पूछेंगे कि सर एस्थमा है क्या, तो मैं कहूंगा कि ये खांसी का बड़ा रूप है। तो खांसी होता है ना, आप बड़े शहरों में चले जाए, छोटे शहरों में चले जाए, जैसे ही थोड़ा बहुत भी पॉल्यूशन बढ़ेगा खांसी की समस्या देखने में आती है। मौसम चेंज होता है, खांसी बढ़ जाता है। एस्थमा उसी का बड़ा रूप है। एस्थमा में होता क्या है, तो जो हमारे फेफड़े हैं ना, जो हमारे लंग्स हैं, इसके अंदर चिपचिपे वाले बलगम बहुत भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं। अब इस बलगम के अंदर बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे फेफड़ों पे लोड बढ़ जाता है। फेफड़ों में स्वेलिंग बढ़ जाती है। फेफड़ों में जो है अकड़न और जकड़न की जो समस्या है वो आती है। तो आप कितना भी खांसो वो कफ बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कफ जो है वो चिपचिपा वाला है। इसके बाद से एस्थमा में एक और दिक्कत आती है कि जो हमारी श्वास नली है ना, जिससे हम सांस लेते हैं, ये श्वास नली धीरे धीरे ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। माने हमारे एयरवेज जो है वो नैरो हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो हमने जो ये प्रोडक्ट तैयार करा है, इसका काम क्या है? तो ये प्रोडक्ट पहले तो हमारे फेफड़ों को साफ करता है और जो इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा और हमारी श्वास नली को खोलेगा। कैसे काम करेगा, तो मैं एक बार आपको इंग्रेडिएंट दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है तुलसी, मुलेठी, साथ के साथ हरिद्रा। ये तुलसी मुलेठी हरिद्रा का क्या काम है, तो ये हमारे फेफड़ों के अंदर जाके जो चिपचिपे वाले जिद्दी बलगम होते हैं उनको गला कर कफ के माध्यम से बाहर निकालता है। फेफड़ों की स्वेलिंग को कम करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। फिर इसके अंदर हमने कंठकारी वासा वगैरह ऐड करा हुआ है। ये वासा का काम हमारे फेफड़ों के लिए भी है और हमारी श्वास नली के लिए भी है। कंठकारी स्पेशली इसको नेचुरल इनहेलर भी कहा गया है, जो कि हमारी श्वास नली के ब्लॉकेजेस को खोल देता है। माने सांस लेने में अब हमें आसानी मिल जाती है। सो ये प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल कैसे करना है इस पे एक बार हम बात करते हैं। और साथ के साथ मैं आपको 2-3 क्रिया बताऊंगा, प्राणायाम बताऊंगा, जो आप प्लीज लिखिए और उसको भी जरूर प्रैक्टिस करवाइए। तो इसके डोज पे पहले हम बात करें। इसका डोज रहेगा 20 से 25 ml
1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार। 20 से 25 ml एस्टमडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, खाने के बाद दिन में 2 बार लीजिए। अब प्रोडक्ट हमने ले लिया। अब इसके साथ साथ परहेज क्या करेंगे? जो जनरल खांसी में परहेज करते हैं ना, मीठा नहीं खाते हैं, खट्टा नहीं खाते हैं, ठंडा सामान नहीं लेते हैं, दूध हमें नहीं पीना है क्योंकि फेफड़े कमजोर है, दूध पियेंगे तुरंत से कफ बनेगा। अब इसके अलावा हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो मैं आपको 2 प्राणायाम बता रहा हूं और इसके साथ योगिक क्रिया बताऊंगा, उसको भी आप लिख सकते हैं। प्राणायाम कौन सा है? तो सबसे पहले नारी शोधन प्राणायाम हमें नोट डाउन करना है, जो सुबह सुबह हम 5 मिनट करेंगे, और फिर 5 मिनट हम भ्रमरी प्राणायाम करेंगे। पहला नारी शोधन, दूसरा भ्रमरी। ये दोनों प्राणायाम सुबह सुबह धूप में बैठ के करना है। प्राणायाम के बाद हमें 5 मिनट के लिए शंख नाद क्रिया का अभ्यास करना है। प्राणायाम जब कंप्लीट हो जाए तो 5 मिनट शंखनाद क्रिया का अभ्यास जरूर करें। ये अस्थमा वाले पेशेंट के लिए तो जादू के जैसे काम करेगा, अगर आपने प्रोडक्ट के साथ ऐड कर लिया तो। गुनगुना पानी पीते रहें, ठीक है। और प्राणायाम होता कैसे है, शंखनाद कैसे होता है, आपको यूट्यूब पे जाना है, 5 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा, बहुत ईजी है। 5 मिनट के लिए भी अभ्यास डेली कर लिया ना, फायदा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखें और कम से कम 2 से ढाई महीने प्रोडक्ट लगातार इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ आप चाहें तो एलर्जी डॉक ले सकते हैं, खाने के बाद दिन में 2 बार। आप पंच तुलसी ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। आप आयुष क्वाथ पाउडर से काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, ये भी सुपर्ब यहाँ पे रिजल्ट देने में मदद करता है। तो ये 2-3 प्रोडक्ट सजेशन में है। वैसे अगर स्पेशल रिपोर्ट आपके पास है तो मैं अगेन बोलूंगा, आप जाइए AWPL कनेक्ट। आकाश जी पूछ रहे रक्त डॉग खाने के बाद। हाँ जी, रक्त डॉग खाने के बाद नहीं, खाने से पहले वाला प्रोडक्ट है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, खाने के बाद नहीं, खाने से पहले। अब बात करेंगे ओबियो डॉग पे। वेट लॉस में ये प्रोडक्ट काम आता है, ओबेसिटी में बहुत अच्छा काम आएगा। और ओबेसिटी के बारे में WHO ने बताया था कि भारत में 3 साल पहले 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में ओबेसिटी की समस्या देखी गई थी। अब ये ओबेसिटी है क्या, एक बार इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ओबेसिटी का कोई डेफिनेशन तो मैं नहीं दे रहा हूं आपको, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, मैं सिंपली आपको बता दूं, हमारे हाइट और हमारी उम्र के हिसाब से अगर चर्बी हमारे शरीर में 2 से ढाई गुना तक बढ़ जाए, माने चर्बी की मात्रा 2 से ढाई गुना तक बढ़ जाए, तो आप ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। आपका जो BMI है, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, वो अगर 28 से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी ग्रेड 2 में जा चुके हैं। और भारत में करोड़ों ऐसे लोग मिलते हैं जिनका BMI 28+ दिखता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर डायबिटीज टाइप 2 का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। फैटी लिवर, 90% से ज्यादा चांस है कि फैटी लिवर की समस्या हो जाएगी। गठिया के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। आर्टरीज ब्लॉकेज के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। हमारे जो जॉइंट पेन है वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर, ये ओबेसिटी को कम करने के लिए क्या खाना खाना ही छोड़ दें? तो देखिए, आप अगर खाना खाना छोड़ देंगे ना, तो मैं मना नहीं करूंगा कि आप पतले नहीं हो सकते, आप पतले हो जाएंगे, लेकिन आप बीमार भी हो जाएंगे। क्योंकि आपके शरीर का जब फैट कम होगा ना, तो मसल्स भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और मसल की लॉस हो जाती है तो क्या क्या तकलीफ आती है, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो ये प्रोडक्ट हमें मसल लॉस नहीं करवाता, खाली फैट को लॉस होने में मदद करता है, माने चर्बी को गलाने वाला ये प्रोडक्ट है। कैसे काम करेगा? इसके अंदर देखिए बहुत सारी जड़ी बूटियां, हम खाली 3-4 जड़ी बूटियों का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ओबेसिटी में हमें क्या ध्यान देना है कि हमें अपने पाचन क्रिया के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है, चौथे सेशन में यानी कि कल के सेशन में हम पूरे डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल खाली आप इतना जाने कि अगर मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का बैलेंस हो जाएगा, तो जो भी आप खाना खाते हैं ना, वो खाना तेजी से पचना शुरू हो जाएगा, माने उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने त्रिफला का इस्तेमाल करा है। इसके बाद हमने ऐड करा हुआ है गुगुल और त्रिकटु, जो कि हमारे बॉडी के लिपिड को कम करता है, चर्बी को बेसिकली गलाने का काम करेगा। त्रिकटु का यहाँ पे एक काम ये भी है कि
ये हमारे वेसरल फैट को गलाता है, माने हमारे पेट के पास जो चर्बी होती है ना, उस चर्बी पे ये अटैक करता है। और त्रिकटु क्या करेगा, चर्बी को गलाकर उस चर्बी से ऊर्जा हमारे शरीर में बना देता है, माने हम पतले होने भी शुरू हो गए और हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी नहीं होती, बिकॉज फैट डाइजेशन बढ़ चुका है। फिर हमने पुनर्नवा ऐड करा हुआ है जो कि वाटर वेट को कंट्रोल करता है। और हमने मूस्टा ऐड करा है। मूस्टा का क्या काम है, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर हम जब खाना खाते हैं ना तो हमारा पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, बार बार भूख लगने की समस्या आ रही है, हर एक 1.5 घंटे पे हमें कुछ खाने के लिए चाहिए। तो मूस्टा अननेसेसरी क्रेविंग को रोकता है और हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करता है। माने अब आप अपने शरीर के अनुसार खाना खाएंगे, जितना रिक्वायरमेंट आपके बॉडी में चाहिए उतना डोज आप लेना शुरू करेंगे, ये वहां पे हेल्प करेगा। सो इसका इस्तेमाल कैसे करें, और एक दो नियम मैं बताऊंगा, उस नियम को भी जरूर लिखिएगा जो कि बहुत हेल्प करेगा वेट लॉस में। तो चलिए डोज पे बात करते हैं। 20 से 25 ml ओबियोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए। आप चाहें तो खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, दोनों केस में ये प्रोडक्ट सेम काम करता है। 20 से 25 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार, ठीक है। अब इसके साथ साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो इसके साथ आप एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। आप स्लिम डॉक अपने डिनर के समय ले सकते हैं, स्लिम डॉक भी सुपर्ब काम करता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कॉम्बिनेशन के लिए तो अगेन हमें पता है कि हमें क्या करना है, AWPL कनेक्ट पे जाना होता है। अब बात करते हैं डाइट पे। देखिए मैं यहाँ पे कोई डाइट प्लान नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि 90% लोग डाइट प्लान फॉलो नहीं करते। मैं खाली बताऊंगा कि दो चीज हमें नहीं खाना चाहिए वजन कम करने के दौरान, खास करके वो है चीनी और मैदा। चीनी और मैदा अगर आपने अपने डाइट से हटा दिया, 20 से 25% रिजल्ट तो आपको वहीं मिल जाएगा। तो ये चीज जरूर लिखना है, प्रोडक्ट के साथ साथ हमें बताना है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो उस खाने में हमें क्या क्या छोटे छोटे बदलाव लाने हैं। तो जैसे दोपहर का हम भोजन करेंगे तो दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाना है, जो मैंने डायबिटीज के वक्त भी बताया था। ये डायबिटीज में भी काम आता है, फैटी लीवर में भी काम आएगा और ओबेसिटी में भी काम आएगा। तो दोपहर का जब लंच हो उसके आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खा लें, अपने पसंद का सलाद खाना है 200 ग्राम, ठीक है। फिर गुनगुना पानी 4 से 5 गिलास पूरे दिन में पीना है। जिम जाते हैं अच्छी बात है, रनिंग करते हैं बहुत अच्छी बात है, डांस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समय नहीं है फिजिकल वर्कआउट करने का तो 10 मिनट का समय निकालें और 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। ये 40 मिनट जिम के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद से आखिरी पॉइंट, डिनर की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए कि आप लोग डिनर माने रात का खाना कितने बजे खाते हैं, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स ऑन किया हुआ है, मैं एक बार पढ़ रहा हूं चैट। 7 बजे, 10 बजे, बहुत अच्छा। 8 बजे, 11 बजे, 7 बजे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ लोग 7 बजे खा रहे हैं, कुछ 8 बजे खा रहे हैं, कुछ 9 बजे खा रहे हैं, कुछ तो 10 बजे खा रहे हैं, कुछ ने लिखा है सर हम 11-12 बजे खाते हैं। तो ये जो 11-12 बजे वाले हैं, मैं तो बिल्कुल आपके टीम में नहीं हूं, मैं हूं जो 6 से 7 बजे खा रहे हैं उनकी टीम में, क्योंकि डिनर का सबसे सटीक समय यही है। अब ये 7 बजे खाने से क्या होगा हमारे बॉडी में, इसको एक बार समझ लेते हैं और ये चीज हमें अप्लाई करना है। तो देखिए डिनर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 6:30 से 7 बजे तक कर लें, कंप्लीट कर लें। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि जब सूर्यास्त का समय होता है, माने जब सनसेट का समय होता है, जैसे सूर्यास्त हो जाए हमारे बॉडी की जठरग्नि मंद पड़ जाती है। जब जठरग्नि मंद पड़ेगी तो आप जो भी खाना उसके बाद खा रहे हैं वो खाना आपके बॉडी में पचता नहीं है, सड़ने के बाद बाहर निकल जाता है। इसलिए रात को लेट से नहीं खाना खाना है। हमें कोशिश रहेगी, हमारी कोशिश कि हम 7 बजे तक डिनर कर लें। अब मैंने अगर 7 बजे डिनर करा है तो मैं अगले दिन ब्रेकफास्ट कितने बजे करूंगा, कम से कम 9 बजे करूंगा।
7 बजे आज रात का खाना खाया, अगले दिन का नाश्ता मेरा होगा 9 बजे, यानी कि मैंने 14 घंटे का गैप लगा दिया। अब मैं 14 घंटे डेली उपवास कर रहा हूं। इसको अंग्रेजी के भाषा में कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, और जैपनीज लोग इसको कहते हैं ऑटोफेजी, या फिर ऑटोफेगी भी कहते हैं बहुत सारे लोग। ऑटोफेजी में फायदा क्या होता है, तो देखिए जापान में एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जिसने ऑटोफेजी का फायदा बताया था। माने ये 14 घंटे जो हम फास्टिंग करते हैं ना, इसका फायदा बताया था। इसका फायदा क्या होता है? मान लीजिए हमने 14 घंटे का फास्टिंग करना शुरू कर दिया, शाम को 7 बजे भोजन करते हैं, अगले दिन 9 बजे नाश्ता करते हैं। तो अब इस 14 घंटे के गैप में ना हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि हमारा बॉडी खुद के डेड सेल्स को और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज्ड करके बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देता है। माने डेड सेल्स और फ्री रेडिकल्स अगर नॉर्मली बॉडी से बाहर निकलने शुरू हो गए तो कैंसर का खतरा कम हो जाता है, 50% तक कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं यहाँ पे। पहला फायदा ये। दूसरा फायदा क्या होगा कि हमारे लिवर के ऊपर जो चर्बी जमी हुई रहती है ना ओबेसिटी के दौरान, वो चर्बी इस 14 घंटे के फास्टिंग में गलनी शुरू हो जाती है। माने फैटी लिवर में भी सपोर्ट मिलता है, उसके खतरे को हम कम कर लेते हैं। तीसरा फायदा, डायबिटीज टाइप 2 में हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रेशन को इंप्रूव कर देता है। माने डायबिटीज टाइप 2 में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये उपवास। तो खाली आपको ये 14 घंटे का उपवास अगर प्रोडक्ट के साथ ऐड कर दिया, आप पतले भी होंगे, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का जो खतरा है वो भी शरीर से कम हो जाएगा, और आप 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो ओबियोडॉक कितना लेना है, कितने समय तक, कम से कम 1.5 से 2 महीने का प्रोटोकॉल लिखिए, और साथ में इन चीजों का भी ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस स्टॉक पे बात करेंगे। आज की ट्रेनिंग का हमारा लास्ट प्रोडक्ट है गैस स्टॉक। एसिडिटी में काम आने वाला प्रोडक्ट है, और भारत में 40% से ज्यादा लोग वीकली एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। माने हर हफ्ते कभी ना कभी उन्हें एसिडिटी की दिक्कत आ रही है, और ये 40% से ज्यादा लोगों की समस्या है। यानी कि करोड़ों में आपको पेशेंट मिलेंगे आप मार्केट पे जाओगे तो। अब एसिडिटी में ब्लोटिंग की भी समस्या हो रही है, कब्जियत की भी दिक्कत आ जाती है कई बारी। वहां पे कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमने ऐड करा हुआ है गैस्ट्रॉक के अंदर, एक बार बात करें तो सबसे पहले ब्लोटिंग की समस्या को मैनेज करने के लिए इसके अंदर हमने हींग ऐड करा है। कई बार आपने देखा होगा कि एसिडिटी में जलन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, उस चीज को मैनेज करेगा हींग, हमने हींग ऐड कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि सर एसिडिटी के दौरान है ना हमारे बॉडी से गैस रिलीज नहीं होता, पेट फूल जाता है, हेडेक हो जाता है, हड्डियों में दर्द हो जाती है, लेकिन गैस बाहर नहीं निकलता। गैस को बाहर निकालने के लिए हमने जीरा ऐड करा है, जिसके अंदर कर्मिनेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फिर हमने ऐड करा हुआ है अजवाइन और त्रिकटु, ये हमारे पाचन तंत्र को बैलेंस करेगा, माने डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है, जिसकी पुष्टि एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेड ने करी थी। फिर हमने आंवला ऐड करा है, हमारे बॉडी के नेचुरल एसिड को ये सूद करता है, बैलेंस करता है। अगर हमारे बॉडी का अपना जो एसिड है वो फ्लक्चुएट हो जाए तो गर्ड की समस्या हो सकती है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो एजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो ये आंवला गर्ड की समस्या में भी बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि ये नेचुरल एसिड को सूद करना शुरू कर देगा हमारे बॉडी के अंदर। सो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो देखिए जिनको कभी कभार गैस की समस्या होती है ना, वो एक कैप्सूल लेंगे खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2 बार। लेकिन जिनको बराबर ब्लोटिंग, बराबर गैस की समस्या है, वैसे व्यक्ति 2 कैप्सूल लेंगे खाना खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2 बार, ठीक है। खाने के बाद कुछ लोग लेते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन खाने से पहले ले रहे हैं तो फायदा थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितने समय तक लें, तो कम से कम 2.5 से 3 हफ्ते तो जरूर लेना है, ठीक है। 2.5-3 हफ्ते हमें प्रोडक्ट जरूर लेना है लगातार। और खाने पीने में मसालों का प्रयोग कम करें, और गुनगुना पानी पीने का नियम बनाइए कि सुबह सुबह उठकर मुझे कम से कम 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना है। गैस में ये बहुत अच्छा सपोर्ट देगा प्रोडक्ट के साथ साथ, ठीक है। चलिए हमारा लास्ट प्रोडक्ट के साथ ट्रेनिंग को यहीं वाइंड अप करते हैं, और सेशन 3 हमारा यहीं पे खत्म हुआ। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने प्रोडक्ट को अच्छे से समझा होगा। मेरी कोशिश हमेशा रहती है दोस्तों कि मैं आसान शब्दों में आपको इंफॉर्मेशन दे पाऊं,
और इसी उम्मीद के साथ कि अब आप लोग फील्ड में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, मैं इस ट्रेनिंग को वाइंड अप करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जितेंद्र सर, एक बार मैं चेक कर लूं, जितेंद्र सर अगर पैनल पे हैं तो प्लीज पैनल पे आए और ट्रेनिंग वाइंड अप कराने में मेरी मदद करें। जितेंद्र सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और ऑल फाइटर जिन्होंने आज हमारे साथ में बने रहे और साथ में